नमस्कार यूट्यूब साथियों। उम्मीद करते हैं सारे भाई बड़े छोटे सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बड़े दिनों के बाद आज आपके सन्मुख हो रहे हैं कि कोई थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरे पिताजी के चोट लग गई थी और कई आदमियों के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मैं बहुत दिनों के कई दिन अटेंड नहीं कर पाए, कोई जवाब नहीं आपका दे पाए। उनकी चोट लगने की वजह से उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो उस वजह से हम थोड़े बिजी हो गए थे। तो बहुत से भाइयों के लिए के फोन आ रहे थे कि एक बगली हो जाती है काख में अपने घोड़ी के, कछरौली बोलते हैं, बगली बोलते हैं, कच्छी बोल देते हैं। ये जो अगले वाला जो अपना होती है कच्छी, घोड़े के अगले वाले पैर के साथ में हो जाती है कच्छी, तो उसके लिए बड़ी छोटी सी दवाई है ये, और मात्र एक ही बार लगानी है जिंदगी में। कई बार कई लोग उसको फाड़ देते हैं, काट देते हैं, काटना नहीं चाहिए उसको। अगर कई डॉक्टर वगैरह से ऑपरेशन करवा देते हैं या उसको काट देते हैं, ये काटना नहीं चाहिए। कटी हुई के ऊपर तो 2-3 बार लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर कछरौली उसके बनी हुई है तो मात्र एक ही बार दवाई लगानी है। अगर दूसरी बार लगाने की जरूरत पड़ेगी तो कम से कम 8 दिन के बाद लगानी है। तो 2-3 ही आइटम है इसके अंदर। ये पेट्रोलियम जेली जो होती है, ये वैसलीन बोल देते हैं हम इसको। ये 50 ग्राम ले लेनी है आपने पेट्रोलियम जेली। और इसके लिए एक है काला नमक, ये पिसा हुआ काला नमक है। एक ये काला मसब्बर है पिसा हुआ, और ये कुचला है पिसा हुआ, कुचला पिसा हुआ। और एक इसके लिए हमारे को चाहिए ये रेड मरकरी प्लस्तर, रेड मरकरी बोलते हैं इसको, रेड मरकरी। ये देखो, दिखाओ इसको। ये आपको मेडिसिन की जो दुकानें हैं वहां से मिल जाएगा। लेकिन इसको बनाना बहुत ध्यान से है भाई साहब। इसका जो इसकी मात्रा है वो बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल जरा इधर उधर नहीं होनी चाहिए। 50 ग्राम ये लेनी है, 1 तोला मसब्बर, 1 तोला काला नमक और 1 तोला कुचला। ठीक है जी। और ये जो डालनी है उसमें ये आधा ग्राम डालनी है, ये ध्यान रखना, आधा ग्राम। ये रेड मरकरी है जो, उसमें मात्र आधा ग्राम ही डालना है। तो हम इसको बनाते हैं भाई। सबसे पहले ऐसे कोई प्लेट वगैरह ले लेनी है, उसको उल्टा कर लेना है। ऐसा उल्टा करने के बाद ये जो जेली है इसको निकाल लो, इसमें ऐसे निकाल लो। ये देखो निकल गई। इसको थोड़ा फैलाओ। और ये बड़ी, इस पे बहुत प्रयोग करते हैं भाई, लेकिन कोई भी प्रयोग इस पे कामयाब नहीं होता। और ये जो है ये प्रयोग मात्र एक ही बार लगानी है जिंदगी में, दोबारा वो कच्ची नहीं होगी। अब इसके अंदर हमने डालना है जी ये काला नमक। ये लो, ये इसमें काला नमक है 1 तोला 10 ग्राम, 50 ग्राम के पीछे। और ये है जी इसमें मिलाना है काला मसब्बर। ये भाई मेरे कई पूछते हैं काला मसब्बर का क्या नाम है। काला मसब्बर का काला मसब्बर ही हम तो जानते हैं जी, और नहीं है कोई नाम इसका। ये डल गया इसमें ये। और अब इसमें डालना है हमने कुचला। ये हमारे पास पिसा हुआ कुचला है, इधर 10 ग्राम ही कुचला डालना है इसमें। और ये बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ये चीज भी ध्यान करना आपने। जानकार आदमी इसका प्रयोग करे, और जानकार आदमी ही इसका काम करे, कोई अनजान या बच्चों वाला काम नहीं है ये। क्योंकि ये जो होता है ये प्लास्टर बहुत हार्ड होता है। ये लगभग इतना आएगा, आधा ग्राम। ऐसे आप नाप के डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिलाना है, ऐसे मिलाओ अच्छी तरह से इसको।
ये घोड़े के थोड़ा लगेगी भी नहीं, घोड़ा थोड़ी तकलीफ भी करेगा 1 घंटा आधा घंटा। जब ये लगानी है तो घोड़े को दोनों साइड से ऊंचा बांध के मुंह नहीं मारे इसके ऊपर घोड़ा, ये खास ध्यान रखना है कि बाद में मेरे को फोन करते रहो जी उसने मुंह मार लिया और उसका मुंह जल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये काम नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से अच्छी तरह से घोड़े को बांध के, पीछे पछाड़ी लगा के, आगे घोड़े को ऊंचा करके बांध के, भाई वो मोड़ के बगल की तरफ मुंह ना कर पाए घोड़ा। बस इसका इतना ही परिश्रम है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है ये। देखो ये मिक्स हो गया बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके ऊपर से बाल उतार लो, बगली के ऊपर से बाल उतार के अच्छी तरह से, और वो इस ढंग से इसको चमचे और किसी भी छुरी की, चक्कू की, नाइफ की मदद से, चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है इसको। जब ये ऐसे एक जान हो जाएगी तो घोड़े को दोनों साइड से बांध के, दोनों साइड से घोड़े को अच्छी तरह से बांधना है कि वो गर्दन मोड़ के वहां मुंह ना लगा, घोड़ा मोड़ के मुंह नहीं कर सके, और पीछे से पछाड़ी लगा देना है, और वहां से बाल उतार के इसका बिल्कुल हल्के हाथ से लेप करना है, बिल्कुल हल्का लेप करो। आधा घंटा तक घोड़ा थोड़ा तकलीफ मानेगा, पैर भी मारेगा, थोड़ी तकलीफ भी मानेगा। आधे घंटे के बाद वो घोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। बस उसके बाद उसको 2-4-5 घंटे के बाद, 4-5 घंटे घोड़े को ऐसे ही बंधे रहने देना है। 4-5 घंटे के बाद उसको कपड़े से साफ कर देना है, बगली को कपड़े से साफ कर देना है। बस उसका 3 दिन 4 दिन में वो एक बार फूलेगी तो बैठनी शुरू हो जाएगी, बैठती चली जाएगी। अगर आपको लगा 8 दिन वेट करना है फिर उसका। अगर आपको लगता है कि एक बार और लगानी है तो एक बार और लगा दो, नहीं तो ज्यादातर 90% एक ही बार में खत्म हो जाती है और जिंदगी भर दोबारा बगली नहीं बनेगी। इस प्रयोग को करो भाइयों। तो ये बनाओ, लगाओ, ठीक रहोगे, जमा बिल्कुल घोड़ा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और संभाल के रखो इसको, स्टोर करके, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगेगी तो इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ी सी लगेगी, और बाकी संभाल के रखो। चाहिए 10 साल पड़ी रहे, 20 साल पड़ी रहे, 15 साल पड़ी रहे, ये कभी खराब नहीं होगी। ये नहीं है कि अब ये खराब होगी। और भी किसी भाई ने कोई जरूरत हो तो वो उसको भी दो, मदद करो। और कहीं भी गांठ बढ़ जाती है, उससे आगे देखो, कहीं भी गांठ बढ़ जाती है, इंजेक्शन पक जाता है घोड़े के, कई बार गांठ बढ़ जाती है, जहां कोई चोट लगने से गांठ बढ़ जाती है, उसके ऊपर इसको लगाओ। आदमी के इंजेक्शन पक जाता है, उसके ऊपर गांठ बढ़ जाती है, फूल जाता है, उस पर लगाओ। मात्र एक बार ही लगाओगे, 2 बार लगाओगे, 1-2 बार लगाने से ये खत्म कर देती है, कितनी भी बड़ी गांठ हो। किसी वजह से गांठ बढ़ जाती है, चोट लगने से गांठ बढ़ जाती है, जहां कोई इंजेक्शन की गांठ बन गई, जहां, लेकिन कई बार कोई हड्ड का जोड़ वगैरह की गांठ बनती है, वो उस पर काम नहीं ये करेगी। मांस के ऊपर, मसल के अंदर जो भी गांठ बनेगी उसका ये उपचार करेगी। नमस्कार भाई।